नमस्कार। न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में आजकल काफी गहमागहमी है। हाँ, बिल्कुल। खासकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो हालिया तनातनी हुई है उसको लेकर। हाँ, वो काफी सुर्खियों में रहा। हाँ, तो हमारे पास इसी पर केंद्रित एक लेख है और आज हम उसी की खास बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है। ममदानी, जैसा हम जानते हैं, भारतीय मूल के हैं, युवा समाजवादी नेता हैं और उनका डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन जीतना ही कई लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। सही कहा, अप्रत्याशित था काफी हद तक। और इसके फौरन बाद ही ट्रंप ने उन पर सीधा हमला बोल दिया। तो चलिए इस लेख के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ममदानी का जवाब क्या रहा और इसके पीछे बड़े मुद्दे क्या हैं। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। तो लेख के मुताबिक ट्रंप ने ममदानी को कट्टर कम्युनिस्ट कहा और पूरी तरह से पागल भी। अच्छा, काफी तीखे शब्द हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ममदानी को गिरफ्तार करने की धमकी तक दे डाली। कहा कि अगर ममदानी ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को न्यूयॉर्क में अपना काम करने से रोकते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। बाप रे, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। और तो और ट्रंप ने ममदानी की नागरिकता पर भी सवाल उठा दिए। याद दिलाया कि वो 98 में 7 साल की उम्र में अमेरिका आए थे और नागरिक बने 2018 में। ट्रंप ने ये तक इशारा कर दिया कि ममदानी शायद अवैध रूप से देश में रह रहे हों। हाँ, और ये सब बातें, जैसा आपने कहा, एक इमिग्रेशन राउंड टेबल में कहीं गई। मतलब कॉन्टेक्स्ट भी देखिए। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बयानबाजी दिखाती है कि अमेरिकी राजनीति में ध्रुवीकरण कितना ज्यादा है, कितना गहरा हो चुका है। सही। एक मेयर पद के उम्मीदवार को सीधी गिरफ्तारी की धमकी देना और उसकी नागरिकता पर सवाल उठाना, ये राजनीतिक तनाव के बहुत गंभीर संकेत हैं। हाँ। लेख में ये भी जिक्र है कि ट्रंप ने कैसे न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा को जो फंडिंग मिलती है उसकी तुलना की थी। अच्छा। तो इस सब पर ममदानी ने क्या कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? लेख बताता है कि उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि वो इस धमकी को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने इसे सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला बताया। कहा कि ये असहमति को और खासकर अप्रवासियों की आवाज को दबाने की कोशिश है। ठीक है। और उन्होंने ये संकल्प भी लिया कि वो आइस को शहर में, उनके शब्दों में, आतंक फैलाने से रोकेंगे। तो सीधा जवाब दिया उन्होंने। हाँ, सीधा और कड़ा। और इसमें एक और बात गौर करने वाली है। क्या? ममदानी ने सिर्फ ट्रंप को ही जवाब नहीं दिया, उन्होंने न्यूयॉर्क के जो मौजूदा मेयर हैं, एरिक एडम्स, उन पर भी निशाना साधा। अच्छा, एडम्स पर क्यों? वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना इस बार। हाँ, बिल्कुल। ममदानी ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप तो एडम्स की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने एडम्स को ट्रंप की विभाजन, ध्यान भटकाने और नफरत वाली राजनीति से सीधे सीधे जोड़ दिया। ओहो। और लेख में एक बहुत गंभीर आरोप का भी जिक्र है। क्या आरोप? आरोप ये कि एडम्स ने अपने खिलाफ जो संघीय भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं उनको दबाने के बदले में ट्रंप प्रशासन को शहर में इमिग्रेशन छापे मारने की इजाजत दी थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। क्या लेख ममदानी की चुनावी रणनीति के बारे में भी कुछ बताता है? वो कैसे प्रचार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। लेख के अनुसार ममदानी सोशल मीडिया का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो छोटे, आसान से समझने वाले क्लिप्स हैं वो लाखों बार देखे गए हैं, वायरल हो रहे हैं। अच्छा। और जमीनी स्तर पर भी उन्होंने उन इलाकों में जमकर प्रचार किया है जहां अल्पसंख्यक, मजदूर वर्ग और अप्रवासी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। तो वो उन वोटरों तक पहुंच रहे हैं जो शायद, हाँ बिल्कुल, उनकी कोशिश उन वोटरों को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ वापस लाने की है जो शायद पार्टी से निराश हो चुके थे या कट गए थे। ममदानी का एक बयान भी है लेख में, हमने व्यवस्था को चौंका दिया और कामकाजी लोगों की जरूरतों पर लगातार ध्यान केंद्रित करके राजनीतिक नक्शा फिर से बनाया। ये दिलचस्प लाइन है। हाँ, उनका मानना है कि वोटरों को सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि किसके खिलाफ वोट करना है, उन्हें वोट देने के लिए कोई ठोस वजह देनी होगी। सही बात है। पॉजिटिव एजेंडा। बिल्कुल। और ये काम करता दिख रहा है। मौजूदा पोलिंग के हिसाब से वो एडम्स और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा दोनों से आगे चल रहे हैं। वाकई ये तो काफी महत्वपूर्ण बढ़त है। हाँ। अच्छा, और वो नागरिकता वाला मुद्दा जो उठा था उसका क्या? हाँ, वो पहलू भी काफी अहम है। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था, दक्षिण एशियाई माता पिता के यहाँ। वो 2018 में अमेरिकी नागरिक बने और अगर वो जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर होंगे। हाँ, ये भी एक ऐतिहासिक बात होगी। बिल्कुल।
और लेख ये भी बताता है कि कुछ रिपब्लिकन उनकी नागरिकता रद्द करने तक की मांग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब कुछ अमेरिका में जो पहचान की राजनीति और अप्रवासन पर जो तीखी बहस चल रही है ना, उसी बड़े संदर्भ में फिट बैठता है। तो कुल मिलाकर ये सब बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? मतलब इसका निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव एक तरह से एक प्रगतिशील नए उम्मीदवार और एक पूर्व राष्ट्रपति के बीच सीधे टकराव का अखाड़ा बन गया है। बिल्कुल। इसमें धमकियां हैं, गंभीर आरोप प्रत्यारोप है और दो बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक रणनीतियां आमने सामने हैं। सही कहा। मुख्य बात यही निकलती है कि ये चुनाव कितना अहम हो गया है, विचारधाराओं का टकराव कितना तीखा है और कैसे अप्रवासन और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे इसमें बिल्कुल केंद्र में आ गए हैं। ये भी दिखाता है कि राष्ट्रीय मुद्दे अब स्थानीय चुनावों पर किस कदर हावी हो रहे हैं। ये एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है। तो आखिर में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। इस पूरे टकराव को देखते हुए न्यूयॉर्क शहर के भविष्य के लिए वोटरों के सामने असल में क्या दांव पर लगा है और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति मतलब स्थानीय चुनावों के नतीजों को किस हद तक बदल सकती है या प्रभावित कर सकती है? बहुत अहम सवाल है, सोचने वाली बात